नमस्ते। मेरे चैनल एज़ विदिन सो विदाउट में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। मैं यहाँ बात करती हूँ रियल लाइफ साधना एक्सपीरियंसेस के और ट्विन फ्लेम्स की जर्नी के बारे में। अगर आपको इस कंटेंट में बहुत इंटरेस्ट है या आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे वीडियो में कमेंट्स डाल सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज फिर से मैं आपके पास एक नया एक्सपीरियंस साधना का शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस विद देवी मातंगी। उनका जो एनर्जी है वो काफ़ी इंटेंस और काफ़ी हैवी होता है, और अगर आपने मेरे उस वीडियो को देख लिया है और अगर आपको लग रहा है कि इतना जो स्ट्रेंथ है वो फेस करने का वो आप में नहीं है या आप नहीं कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक साधना और लेके आई हूँ जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ। मैंने अपने चैनल पे एक रियल लाइफ ट्विन फ्लेम स्टोरी अपलोड करी है। ये एक ट्विन फ्लेम लव स्टोरी के बारे में है जिसमें एक ट्विन पार्टनर की डेथ हो जाती है और वो डेथ होने के बाद ये लव स्टोरी शुरू होती है। आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आपका जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है उसमें यूनियन नहीं हो रहा है, या ये रिलेशन दिखने में किस तरह का होता है, तो आप एक बार उस स्टोरी को ज़रूर सुने। ट्विन फ्लेम लव की जो स्टोरी मैंने डाली है उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनमें डिवाइन एनर्जीज इन्वोक की गई हैं उस स्टोरी के रिकॉर्डिंग के टाइम, तो आपको वो एनर्जीज फील होंगी। अगर आपके लाइफ में कोई लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके कोई इशू चल रहा है, तो इस स्टोरी के वाइब्रेशंस आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देने की ताकत रखते हैं। मतलब ये कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट हो रहा है या किसी वजह से आपका ट्विन फ्लेम आपसे दूर है या आप उनसे दूर हैं, तो ये उन एनर्जीज को वापस से अलाइन करने की और लव में रखने की ताकत रखता है। इसके अलावा अगर वो स्टोरी सुनते टाइम आपको ये लगे कि आप बहुत अनसेटलिंग फील कर रहे हैं या आप स्पिरिचुअली उसके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा आपको हैवी लग रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस स्टोरी में आगे ना जाएं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो देवी मातंगी हैं उनका जो मेन जो उनकी साधना है वो लोग करते हैं जिन्हें अपनी लाइफ में कुछ क्रिएशन का एक्टिविटी होता है, जैसे एक्टिंग हो गया या कुछ आर्टिस्ट हो गया। इस तरह से मैं डीप में नहीं जाऊंगी, वो मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको भी पता होगा कि देवी मातंगी जो है उनका जो उनकी जो साधना है वो क्यों और किस लिए की जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सच में कुछ क्रिएशन की ज़रूरत है, या आपको कुछ ऐसा है कि आपको कुछ नया अपनी लाइफ में करना है, या आपकी जो ऑफिस रिक्वायरमेंट है, जैसे आप जहाँ भी काम करते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली एक चेंज डिमांड करती है, जहाँ पे कुछ ना कुछ नया आपको करना है, या टीम हैंडलिंग वर्क है, कोई भी तरह का काम है, आपको कुछ नई एनर्जी की ज़रूरत है उसमें, और आपको लग रहा है कि आप देवी मातंगी की जो साधना है उतनी एनर्जी आप नहीं ले सकते, तो आप एक और भगवान की साधना कर सकते हैं अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए। ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ रियल लाइफ साधना एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ भगवान ब्रह्मदेव के रियल लाइफ एक्सपीरियंस साधना के बारे में। जब हम ब्रह्मदेव का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि ये तो वो भगवान है जो श्रापित हैं, जिनकी पूजा नहीं की जाती।
और उनका कोई मंदिर भी नहीं है सिवाय एक के, वो हम सभी को पता है। पर जब भी कुछ भी होता है तो इनकी पूजा नहीं होती। मैं आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ। मैं किसी भी बिलीफ सिस्टम के या किसी भी ग्रंथ के अगेंस्ट नहीं जाती। मैं सिर्फ यहाँ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, और अगर आपको लगता है कि आपके काम आएगा तो आप उसे ज़रूर ज़रूर करिए। आप ये सोचिए कि हमारा जो शरीर है, शरीर के क्रिएट होने से पहले हमारी आत्मा क्रिएट हुई थी, हमारी सोल क्रिएट हुई थी, जो कभी अनंत काल में, बहुत पहले, अनंत काल में, जब शायद ये सृष्टि बनी भी नहीं होगी, हमारी जो सोल्स हैं, इनका जो क्रिएशन है वो उस टाइम का क्रिएशन है। और जिस तरह से हम आज जो हमारी लाइफ को जी रहे हैं उस पे हर तरह के प्लैनेट का इफेक्ट होता है। सारे जो प्लैनेटरी इफेक्ट्स हैं वो हम पे होते हैं। मतलब जब प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते हैं या कुछ भी चेंज हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ट्रैजेक्टरी में होता है, तो वो हमारी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से जो हमारा जो सोल है, वो सोल जिस वक्त क्रिएट हुआ था, जिस वक्त क्रिएट हुआ था, उस वक्त से लेके आज तक जो हमारी लाइफ चल रही है, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, तीनों की एनर्जीज काम करती हैं। आप एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल इस लाइफ का मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्रिएशन ऑफ एनर्जी है, ब्रह्मदेव की एनर्जी है, क्रिएशन की एनर्जी है। फिर जब वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ जी रहा है, चालन करने की जो क्रिया है वो विष्णु भगवान से होती है। तो वो विष्णु भगवान का जो पार्ट है, ये हम यहाँ पे हमारा लाइफ प्ले करता है, और एंड में डेथ हो जाती है, विच इज डिस्ट्रक्शन, जो कि अल्टीमेटली है शिवा कि उसमें ज्ञान ज्ञान में, वैराग्य में, शिव में मिल जाना। तो ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारी यहाँ की जो लाइफ है इसका। और फिर आप देखिए, जब डेथ हो गई तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर से नया क्रिएशन होगा, हमारी जो सोल है वो कहीं और जन्म लेगी, एंड अगेन द सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू। यही एक तरीका आपका चलता ही चला जाएगा। तो और ये सिर्फ हमारी लाइफ में नहीं है, आप अपनी सृष्टि में सब तरफ देखिए, लगातार, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, स्टार्स हैं, या कुछ भी है, कुछ भी आप देखिए, उनका जो ये साइकिल है ये चल ही रहा है, क्रिएशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इसी तरह से हमारी जो सोल है, जो जिस वक्त ये सब हुआ था, जब हमारी सोल क्रिएट हुई थी, तो हमारे सोल में भी इन तीनों के फ्रैगमेंट्स हैं। शरीर में तो है ही, लेकिन हमारी सोल ये शरीर धारण करके सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आती है। शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन हमारी सोल सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आती है। तो हमारी जो सोल की लाइफ टाइम है, जो सोल की लाइफ टाइम है, बॉडी की लाइफ टाइम की बात नहीं कर रही मैं सोल की लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ। तो आप ये देखिए कि वो सोल भी बार बार क्रिएट होती है, वो जन्म लेती है, फिर जिंदगी काटती है, फिर मर जाती है, और ये किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, किसी भी प्लैनेट में हो सकता है। तो मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारी सोल में तीनों फ्रैगमेंट्स हैं, क्रिएशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक, ये तीनों फ्रैगमेंट्स हैं। तो अगर हम ब्रह्मदेव की पूजा नहीं भी करते तभी भी वो हमारी जो लाइफ है उसका हिस्सा है ही है। हर एक प्राणी की जो लाइफ है उसका हिस्सा वो है ही है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में जो क्रिएशन है, जो नया एनर्जी है वो बंद पड़ गया है,
आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं और कुछ भी नया नहीं हो पा रहा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो क्रिएशन है वो बहुत तरीके का होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस से और फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड हो। कोई भी तरह का क्रिएशन हो सकता है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को आप देख लीजिएगा, तो क्रिएशन हमारी लाइफ में बहुत तरीके का होता है। कभी कभी तो हमें खुद का ही रिक्रिएशन ज़रूरी लगता है, कि जैसे हम खुद ही को ही एक बार रीअसेंबल कर लें या खुद को ही एक बार रिक्रिएट कर लें। सिंपल सा एग्जांपल है, आपका हार्ट ब्रेक हो गया तो हम क्या कहते हैं? आप टूट गए, फिर क्या करेंगे? दोबारा से अपने जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनको उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे और वापस खड़े होएंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे, राइट? तो क्रिएशन तो आपने यहाँ भी किया ना, आपने अपनी जो एनर्जी है उससे आपने रिक्रिएट किया। तो क्रिएशन जो है वो लाइफ में बहुत सी तरीके का होता है। आप किसी भी स्किल सेट में इसको यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो स्टक हो गया है, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अटक गए हैं आप, और स्पेशली जब माँ काली आपके लाइफ में आ गई हैं, आपने साधना की थी और उन्होंने आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन मचा दिया है, मतलब जो कुछ आपको सर्व नहीं करता वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है पूरी तरह से, तो अब इस फेज में आपको क्रिएशन की ज़रूरत है। क्रिएशन की ज़रूरत है। माँ काली का जो काम है वो है आपके लाइफ से सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना जो आपके काम का नहीं है। तो जब आप इस फेज से गुजर चुके हैं, जब आपका ये फेज खत्म हो गया है, तब आप आपके लाइफ में वापस कुछ नया क्रिएट होने की स्पेस बन जाती है। अगर इस पर्टिकुलर फेज में आप हैं तो आपको ब्रह्मदेव की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। ये करने से पहले आपको क्या इंटेंट रखना है? आपको याद है कि जो हमारी सबकी जो स्टोरी है, जो हमें पता है वो ये है कि ब्रह्मदेव को श्राप लगा था कि उनकी पूजा नहीं होगी। तो आप ये सोचिए कि अगर ये श्राप उन्हें लगा था तो कहीं ना कहीं इस श्राप का जो असर है हमारे सोल फ्रैगमेंट पर भी हुआ था। हमारी सोल फ्रैगमेंट पर भी हुआ था। ये भले ही ये आज हमारी लाइफ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा या कर रहा हो, लेकिन हमारी जो सोल है उसके फ्रैगमेंट पे ये असर ज़रूर कर रहा था। और अगर आपकी थिंकिंग ये है कि उनको श्राप लगा था और श्राप अभी भी लगा हुआ है, तो आपकी जो सोल है उससे भी श्राप लगा हुआ है, उससे उसके उस फ्रैगमेंट को भी श्राप लगा हुआ है। अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए, तो सबसे पहले आप ये इंटेंट डालिए इस साधना में कि मेरी जो सोल है वो इस श्राप से मुक्त हो। मेरे अंदर जो ब्रह्मदेव का तत्व है, मेरे अंदर जो ब्रह्म भगवान की क्रिएशन की जो एनर्जी है, उससे जो उस टाइम पे श्राप लगा था, मेरा वो सोल फ्रेगमेंट उस श्राप से मुक्त हो जाए। आप ये इंटेंट पहले डालिए और इस इंटेंट से आप एक सिंपल मंत्र से भगवान ब्रह्मदेव की आराधना कीजिए। जो मैंने किया था वो था ओम ब्रह्मदेवाय नमः, सिंपल एंड शॉर्ट। और ये इससे जब आप इसको करेंगे तो पहले पहले आपको एकदम ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कि सच में ही जो श्राप वाली बात है वो सच में ही एकदम सच है और हम ही पागलों जैसे करे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। लेकिन जैसे ही आप ये शुरू करेंगे तो पहले पहले आपको यही लगेगा कि जैसे आप इस मंत्र से कनेक्टेड ही फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्यों नहीं फील कर रहे? क्योंकि आपकी उस फ्रेगमेंट को श्राप लगा हुआ है। आपके भी अंदर जो वो ब्रह्मदेव की जो सोल फ्रेगमेंट है, जो सोल की एनर्जी है उनमें, उस पे श्राप लगा हुआ है। तो आपको यही इंटेंट डालनी है कि मेरी सोल उस श्राप से फ्री हो जाए।
और धीरे धीरे विदिन 2 to 3 डेज या 3 to 4 डेज आपको लगेगा कि आपको इस मंत्र से शांति मिल रही है, कि आपको आराम आ रहा है। ये आपको एक बहुत ही गहराई से ये आराम आपको फील होगा अगर आप अपनी लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है, कि आपको ऐसा लगता है अगर कि मेरे को शांति चाहिए थोड़ी देर, तो आप इनका ध्यान कीजिए और आपको सच में आराम आने लग जाएगा। हर किसी के बस में उग्र देवियों की साधना करने का जो साहस है वो नहीं होता, क्योंकि हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। पर आता सबको है, किसी को पहले आता है साहस, किसी को बाद में आता है, लेकिन हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। तो किसी को आगे या पीछे आप ना समझें, लेकिन अगर लग रहा है कि आप ऐसी उग्र साधना नहीं कर सकते और आपकी लाइफ में क्रिएशन की ज़रूरत है, तो आप ब्रह्मदेव की आराधना कीजिए इस तरह से, और आपको सच में इससे शांति आने लग जाएगी अपने अंदर। अगर आपको ये शांति महसूस हो रही है, इसका मतलब आपकी जो सोल फ्रैगमेंट है वो श्राप से मुक्त होने लग गई है। जो श्राप उस वक्त उन्हें मिला था उससे वो मुक्त होने लग गई है, इसलिए आपको आराम आ रहा है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये आपको अंदर से शांत करते 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 आपकी जो एनर्जी है उसे शांति और पीसफुली रिप्लेस कर देगी, क्रिएट कर देगी। जो आप करना चाहते हैं उसे क्रिएट कर देगी शांति से। जैसे कोई बच्चा है, उसको हम प्यार से समझाते हैं तो वो प्यार से पीसफुली मान जाता है, तो हमें भी पीस होता है और बच्चे के लिए भी पीस होता है। ये बिल्कुल इस तरह की एनर्जी आपको इनकी आराधना में फील होगी। आप ये भी नोटिस करिए कि वैसे तो इनकी जो पूजा है वो नहीं होती, लेकिन हर एक जो मंत्र है, कितने सारे जो मंत्र हैं, उनमें सबसे पहले ब्रह्मदेव का नाम लिया जाता है। अहम ब्रह्मा अस्मि, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। हर जगह पे एक ब्रह्म वर्ड का ही यूज किया गया है। तो आप समझ जाइए कि जो ब्रह्म जो वर्ड है, इसका कितना गहरा मीनिंग है, कितना गहरा इसका मीनिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मदेव के साथ ही जो शक्ति है वो मिली थी, तब जाके जो क्रिएशन है वो कर पाए थे। तो अगर आप देवी मातंगी की साधना करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि ये एनर्जी बैलेंस कैसे होगी, ये साथ में ब्रह्मदेव की आराधना के साथ साथ भी ये एनर्जी बैलेंस में रहेगी। आप खुद महसूस करके देखिए इस बात को। जो देवी मातंगी की एनर्जी है वो ब्रह्मदेव की आराधना के साथ एकदम बैलेंस में रहेगी और पीसफुल एकदम आपको जो एनर्जी है वो इनकी फील हो पाएगी। क्योंकि रियलिटी में भी जब ब्रह्मदेव ने क्रिएशन करना शुरू किया तो शक्ति ही उनके साथ मिली। इस मंत्र के चैंट करने में तो वैसे कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि कोई उग्र तरह की एनर्जी या आपको पुश करने वाली एनर्जी कोई नहीं आएगी। तो अगर आप बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं और सेफ जोन में आराधना करना चाहते हैं, तो आप एक बार इस बात के बारे में ज़रूर सोचिए और खुद ही एक्सपीरियंस करिए। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि एक ब्रह्मदेव की आराधना ही ऐसी आराधना है जो आपको एकदम इंस्टेंट, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इंस्टेंटली आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 2-3 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर आपका जो थर्ड आई है वो एक्टिव है, तो आपको बिल्कुल उनकी जो एनर्जी है और उनका जो रूप है वो आपको यहाँ पे किसी भी फॉर्म में आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे सकता है। और आप इस बात पे यकीन कीजिए कि जो फॉर्म हमें असली में दिखाया गया है, जो ब्रह्मदेव का फॉर्म हमें असली में दिखाया गया है, ज़रूरी नहीं है कि उनका यही एक असली फॉर्म हो। वो उनका जो रियल फॉर्म है वो कुछ और है। ये आपको दिखाई दे सकता है आपका जो थर्ड आई है उसमें। और आपको अपने अंदर एक नई एनर्जी और एक नए थॉट्स आपको फील होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया है,
आपने अपना जो सोल फ्रैगमेंट है, आपकी खुद की जो एबिलिटी है क्रिएट कुछ भी करने की, उससे आपने अनलॉक कर दिया है। अपने जो साधना के एक्सपीरियंसेस हैं आप उसे ज़रूर शेयर करिए कमेंट्स में। मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, मैं वीडियो के थ्रू उसे ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।